आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनते हैं छठी मैया की कथा। पौराणिक काल में प्रियव्रत नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। शादी के काफी सालों बाद तक राजा संतान सुख से वंचित थे। संतानहीन होने के कारण राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी दुखी रहने लगे। राजा का मन व्याकुल रहता था कि उनके बाद वंश कैसे आगे बढ़ेगा। फिर एक दिन दोनों पति पत्नी महर्षि कश्यप के पास गए। महर्षि कश्यप के आश्रम में पहुंचकर राजा प्रियव्रत ने अपनी चिंता उनसे बतलाई। फिर उन्होंने महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने को कहा। राजा को दुखी देखकर महर्षि पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने को तैयार हो गए। कुछ दिनों के बाद महर्षि कश्यप राजा के महल में आए और उन्होंने पुत्र कामना पूर्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के बाद महर्षि कश्यप ने रानी मालिनी को खीर खाने को दिया। खीर खाने के कुछ दिनों बाद ही रानी मालिनी गर्भवती हो गईं। फिर 9 महीने के बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वो मृत पैदा हुआ था। मृत शिशु को देखकर राजा रानी अत्यंत दुखी हो गए। रानी जोर जोर से रोने लगी। रानी को रोता हुआ देखकर राजा प्रियव्रत आत्महत्या करने को आगे बढ़े। जैसे ही राजा आत्महत्या करने लगे, उसी समय देवी मानस की पुत्री देवसेना वहां प्रकट हुई। देवसेना ने राजा को रोकते हुए कहा, राजन, मैं देवसेना हूँ। लोग मुझे षष्ठी देवी भी कहते हैं। मैं मनुष्यों को पुत्र सुख देने वाली देवी हूँ। जो भी व्यक्ति मेरी पूजा सच्चे मन से करता है, उसकी मैं सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हूँ। राजन, यदि तुम भी सच्चे मन से विधि विधान पूर्वक मेरी पूजा करोगे, तो मैं तुम्हें भी पुत्र प्राप्ति का वरदान दूंगी। राजा प्रियव्रत से इतना कहकर देवसेना लौट गई। उसके बाद राजा प्रियव्रत ने देवी के कहे अनुसार कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की पूजा पूरे विधि विधान से की। इसके बाद देवी षष्ठी के आशीर्वाद से रानी मालिनी गर्भवती हुई। फिर 9 महीने बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ऐसा माना जाता है कि तभी से कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को छठ पर्व मनाया जाने लगा।